नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी और भय न जा सके। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार शारदा एक साहित्यकार की पत्नी है और साहित्यकार को जीवन में उस समय तंगी के अभावों से जूझना पड़ता था। ऐसी ही तंगी शैलेंद्र के घर में भी है। शैलेंद्र द्वारा दिया गया आदेश कि 2 लोगों का खाना बनाना, उसके एवज के लिए वह शरद को अपने पास की सखी शशि के पास भेजती है। शशि वहाँ से कुछ कहकर शरद को वापस कर देती है। शरद आकर सारी कहानी माँ को बता देता है। तो शरद से शारदा कहती है कि तू भी वहाँ सुन के ही आ गया, सुना के नहीं आया। आटा लेने आए तो क्या उनका आटा हम वापस नहीं करते और कब कब रख लिया है। इतने में ही शशि का वहाँ आगमन होता है। शशि आती है। शारदा शशि को देखते ही उस पर बरस पड़ती है। उससे कहती है, तुझे ताना मारते हुए शर्म नहीं आई? आटा नहीं देना था तो मना कर देती। बता, हमने तेरा कौन सा आटा रख लिया? मांगने आते हैं तो दूसरे दिन पहुँचा भी तो देते हैं। तेरा कौन सा बाकी है जो बता दे, वही वापस ले ले। शशि कहती है, भाभी इतने नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, तड़कने भड़कने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जैसे ही शरत आया आटा निकाल के रख लिया। मैं तो ये कह रही थी कि भाई साहब को हाथ पैर चलानी चाहिए। शारदा कहती है, शशि तू रहने दे, उन्हें तू नहीं खिला रही। तेरा इतना साहस नहीं कि तू उन्हें निकम्मा कह सके। तू तो उनके पैर धोने लायक भी नहीं है। पता है उनका कितना मान सम्मान है। लोग यहाँ आते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी बैठक में बैठते हैं। खाना बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ, परेशानी पाती हूँ, मैं पाती हूँ, तुझे क्या? इसमें अपमान की क्या बात है भाभी जी? तुम ही तो कहा करती हो। शारदा, अपमान को क्या गोली मारती? 2 बात में आबरू मिट्टी में मिलती है। 2 पैसे हुए, लाडो का दिमाग फिर गया। पैसे की यही माया, अभिमान फूलता है, आदमियत से सकती है। इस तरीके से शारदा ने शशि को सुना दिया। 2 टुकड़े नसीब होते हैं, कोई बात दें। किसी का कुछ खाया है, किसी से भीख मांगी, उधार तो करोड़पतियों को भी लेना पड़ा है। भाभी तूने तो बात का बतंगड़ बना दिया। ले भेज, कहाँ है शरत, आटा ले आएगा। शारदा, नहीं शशि, अब नहीं, तेरे घर से बिल्कुल नहीं। मैं तो तुझे अपना समझती थी, इसलिए तो समझती हो जभी तो इतना सुना दिया। और शशि, मैं कब कहती हूँ लेना देना नहीं चलता। मैं कहती हूँ तुझे अपना नहीं समझती हूँ तो इतना कह दी। पर तेरी तो माया ही निराली है, हर समय खींची खींची सी रहती है। मेरे भले के लिए शशि तू कहना चाहती है, तूने मेरे भले के लिए इनका अपमान किया। इन्हें तू समझती क्या है? दुनिया इनसे सलाह मांगती है, इनकी ओर देखती है, दिन भर भीड़ लगाती है। अभी 10 लोग बैठे हैं। इधर शैलेंद्र और उसके मित्र में एक वार्तालाप चल जाता है। राजनीति ऊपरी है, भोजन उसे जड़ से मिलता है, जड़ में अकंचनता है तो राजनीति मनुष्य की दासी है। वैसे आज तो वह उसकी गर्दन पर सवार है। राजनीति और अकंचता पर दोनों मित्र चर्चा करते हैं। शैलेंद्र कहता है, मेरी नीति में नष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जो दूसरों को नष्ट करने का देवा करते हैं वो सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से दोनों मित्र आपस में बात करते हैं। इधर शारदा भय खाते हैं, इसलिए एक दूसरे से घृणा और द्वेष करते हैं, इसलिए एक दूसरे के शत्रु हैं। कोई क्या जवाब दे सकता है? मैं कहती हूँ शशि, पर वो देखती है शशि यहाँ से चली गई। शरद को बुलाती है कि जा शशि चाची के यहाँ से आटा लाया। शरद कहता है, माँ चूल्हे में तो आग लग रही है बहुत जोर की। शारदा को याद आया खाना बनाना है, आटा लेने के लिए भेजती है। शरद कहता है कि चाची तो पहले ही रख के चली गई है। शशि भी बस शशि है। और तू फिर चुपके से शरद से कहती है शारदा कि अपने अब्बा बाबा से पूछ, क्या खाना खाने वाले आ गए क्या? इसी बीच में शारदा उन पुराने वार्तालाप को याद करती है जो शरद ने उससे कहा था कि माँ आपके हाथ में फुंसी हो रही है, बर्तन में मांज दूँ। उन्हें याद करके बड़ी प्रसन्नचित होती है और पुनः पहले का दृश्य मिटता है, वर्तमान दृश्य शुरू हो जाता है। अभी कुछ देर पूर्व तक उसकी मनोस्थिति दूसरी थी, अब मनोस्थिति दूसरी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शारदा अभावों में भी खुशी जीवन जीने का प्रयत्न करती है और जीती है। वह अपने गृहस्थ जीवन को संभाले हुए है, लेकिन निश्चित रूप से अभी तक की एकांकी में शैलेंद्र की कमी नज़र आ रही है। कि ठीक है, साहित्य और साहित्य को महत्व देना ज़रूरी है, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थितियों को निभाना भी तो उसी का दायित्व है। आगे क्या होता है इसके लिए कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।